हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं क्रोशे का बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ और इसे बनाना बहुत आसान है। मैंने इसे 2 कलर्स से बनाया है। और इसे बनाने के लिए देखिए मैंने सिंगल फंदे से चेन बनाई है और ये मैं छोटा सा सैंपल ही बनाकर आपको दिखाऊंगी। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हो, जैकेट, कार्डिगन या और भी कोई प्रोजेक्ट पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा। और इसे बनाने के लिए मैंने देखिए जितना बड़ा सैंपल बनाकर दिखाऊंगी उतनी बड़ी चेन बना ली है मैंने। और ये चेन बनाने के बाद मैं इससे जो डिज़ाइन बनेगा इसके ऊपर ही बनाऊंगी। तो देखिए ये मैंने चेन बना ली है और अब मैं हर चेन से सिंगल फंदा बनाऊंगी। इस तरह से हर सिंगल चेन से सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी मैं पूरी लास्ट तक इसी तरह से। और जो फंदा बनाऊंगी वो अपनी क्रोशे पे इस तरह से इकट्ठा करती चली जाऊंगी। देखिए इस तरह से। इसी तरह से पूरी चेन पर लास्ट तक फंदा बनाने के बाद देखिए इस तरह से दो दो करके सिंगल फंदे से फंदे बुनती चली जाऊंगी। इस तरह से दो दो फंदों को लास्ट तक मैं इसी तरह से दो दो फंदे करके बुनती चली जाऊंगी। लास्ट तक दो दो फंदे करके बुनने के बाद इस तरह से मैं दोबारा उसी तरह से जिस तरह से मैंने चेन से सिंगल फंदे बनाए थे, अब देखिए ये हर फंदे से मैं सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी। हर सिंगल फंदे के ऊपर से इस तरह से इस जगह से मैं हर सिंगल फंदे से सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी नीचे से। और लास्ट तक सिंगल फंदे बनाने के बाद उसी तरह से दो दो करके ये फंदे बुनती चली जाऊंगी। इस तरह से सिंगल फंदे से ही दो दो करके फंदे इस तरह से बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक, जैसा मैंने पहले फंदों को फर्स्ट रो में बुना था। ये हमारी सेकंड रो है और इसमें भी मैं इसी तरह से फंदे बुनती हुई चली जाऊंगी पूरे लास्ट तक।
लास्ट तक फंदे बुनने के बाद देखिए मैं स्टार्ट में 6 फंदों को देखिए फिर सिंगल फंदे से ही इस तरह से, जिस तरह से मैंने सेकंड रो बुनी है, थर्ड रो भी मैं इसी तरह से 6 फंदों को बुन लूँगी गिनकर। 6 फंदों को बुन लिया मैंने। आप इससे कम्बल भी बना सकते हो। अब देखिए मैं दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी वूलन का, और इसके लिए देखिए इस तरह से मैं आगे के फंदे से इस तरह यहाँ से मैं 6 बार निकालूंगी। 1 2 3 4 5 6 6 बार यानी 6 बार निकालने के बाद मैं जिस तरह से मैंने पीछे पिंक कलर के 6 फंदे बनाए हैं उसी तरह से मैं आगे हर सिंगल फंदे से सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी। 2 बना लिए हैं मैंने, 3 4 5 और ये 6 फंदे मैंने बना लिए हैं। उसके बाद मैं फिर फ्रोज़ी कलर से आगे के सिंगल फंदे से 6 बार बनाऊंगी। सॉरी, ये मैं गलत लपेट गई थी फ्रोज़ी धागे को, मैं इसे सिंगल नीचे से निकालूंगी। इस तरह से निकालेंगे आप तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए देखिए ऊपर से दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये मैं 1 2 3 4 5 और ये 6 यानी 6 बार यहाँ पे भी मैंने फंदे बना लिए हैं। और उसी तरह से जैसे मैंने स्टार्ट में और बीच में 6 फंदे ये बनाए हैं सिंगल फंदे से पिंक कलर से, उसी तरह से यहाँ पर भी मैं 6 फंदे गिनकर बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 ये 6 फंदे बनाने के बाद जिस तरह से मैंने फ्रोज़ी कलर से बनाया है, आगे के सिंगल फंदे से मैं यहाँ पर भी मैं 6 कलर से बन लूँगी। डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 बार बनाने के बाद आगे फिर पिंक कलर से मैं 6 फंदे बुन लूँगी पिंक कलर से इस तरह से। तो देखिए ये मैंने इस तरह से बुन लिए हैं। अब मैं पिंक कलर के फंदों को 2-2 कर इस तरह से बुनती चली जाऊंगी। और जो ये हमारे फ्रोज़ी हैं इस तरह से, इन्हें देखिए मैं हाफ 3-3 करके इस तरह से 3 मैं एक बार में बुनूंगी इस तरह से। और फिर मैं सिंगल फंदे से 3 को पहले इस तरह से बुन लूँगी, सिंगल फंदे से 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल फंदों से आगे के 3 डबल क्रोशिया को, फिर एक सिंगल फंदे से लूँगी इस तरह से। और उसके बाद मैं फ्रोज़ी कलर से जो हमारा ये पिंक कलर है, पिंक कलर से
मैं पिंक कलर के फंदे दो दो करके बुनती चली जाऊंगी। इस तरह से दो दो करके बुनती चली जाऊंगी पिंक कलर के फंदे इस तरह से। उसके बाद फिर मैं फ्रोज़ी कलर से ये बीच के फंदे जो फ्रोज़ी कलर हैं, जैसे मैंने फर्स्ट में 3 पहले 3 डबल क्रोशिया एक बार में सिंगल फंदे से, फिर सिंगल फंदा बनाऊंगी, फिर उसके बाद सिंगल फंदे से इस तरह से, फिर एक बार सिंगल फंदा लूँगी मैं पहले की तरह, और फिर आगे पिंक कलर से इस तरह से दो दो करके बुनती चली जाऊंगी। और इसी तरह से मैं लास्ट तक ये डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी। लास्ट तक मैं इसी तरह से बुनती चली जाऊंगी और फिर दोबारा उसी तरह से जो ये देखिए इस तरह से बनेगा हमारा डिज़ाइन। और आगे मैं सिंगल फंदे जो हैं हमारे पिंक कलर के, उनके सिंगल फंदे ही बना लूँगी पिंक कलर से इस तरह से 6 बार गिनकर। और देखिए ये जो फिरोज़ी कलर है तो इसके देखिए 3 इधर 3 उधर 2 बार में बुने थे हमने ये, तो यहाँ पे मैं इसमें 6 बार बना लूँगी। 2 3 4 5 6 बार बनाने के बाद आगे मैं पिंक कलर के फंदे जो हैं हमारे सिंगल, उन्हें मैं पिंक कलर से ही बुन लूँगी 6 बार। हर सिंगल फंदे से सिंगल फंदा इस तरह से गिनकर बुनती चली जाऊँगी, सिंगल फंदे के ऊपर सिंगल फंदा। और ये जो फिरोज़ी कलर के एक ही जगह 6 डबल क्रोशिया हैं, उन्हें मैं इस तरह से 6 बार गिनकर डबल क्रोशिया बना लूँगी 6 बार।
पूरे डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाने के बाद लास्ट तक पूरे बना लूँगी मैं 6 बार गिनकर। और पिंक से इस तरह से सिंगल फंदे से सिंगल फंदा, और फिर उसी तरह से दो दो करके जैसे मैंने फर्स्ट डिज़ाइन में नीचे बनाया था कि इस तरह से देखने में लगेगा ये हमारा डिज़ाइन। और जैसे हमने पिंक कलर से दो दो करके इस तरह से बुने थे, और जो हमारे फ्रोज़ी कलर के हैं फंदे 6, उन्हें मैं 3 बार में यानी 3 बार में डिवाइड करके इस तरह से 2 बार में बुनूंगी। 3 एक बार इस तरह से सिंगल फंदे से, और 3 एक बार में। और फिर आगे के मैं पिंक कलर से ही इस तरह से दो दो करके बुनती चली जाऊंगी, जैसे मैंने फर्स्ट रो बुनी थी डिज़ाइनिंग की 2 कलर से। उसी तरह से लास्ट तक मैं इसी तरह से दोनों रंगों के धागे से फंदों को बुनती चली जाऊंगी। इन फंदों को सारे जो हैं इस तरह से बुने हुए मेरे सभी को मैं इसी तरह से बुनती चली जाऊंगी, दो दो करके पिंक कलर के। और फ्रोज़ी को मैं 2 बार में डिवाइड करके जैसे आगे बुना है, देखिए बुन लिया है मैंने। तो देखिए इस तरह से दिखेगा कुछ हमारा 2 रंग का ये क्रोशिया का प्यारा सा डिज़ाइन, जो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। पीछे से इस तरह से दिखेगा हमारा। तो देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है ये, जो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इतनी डिज़ाइंस बना ली हैं मैंने। इसी तरह से मैं सेम जिस तरह से ये डिज़ाइंस बनाती चली आई, इसके ऊपर जितना भी बनाना चाहूँगी मैं सेम इसी तरह से बुनती चली जाऊँगी। पूरे प्रोजेक्ट में जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे हम, उसमें हम इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। जिस तरह से मैंने देखिए बताया था, ये हर पिंक कलर से मैं 6 फंदे थे मेरे, नीचे से स्टार्ट किए मैंने, ये 6 लास्ट तक 6 ही चलते रहेंगे इस तरह से। और जो ये फ्रोज़ी है, तो फ्रोज़ी एक जगह से मैंने 6 बनाए थे, ये इस तरह से 6 बनाती चली आई हूँ। तो गिनकर मैं 6 ही बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 6 बनाने के बाद आगे के पिंक मैं पिंक धागे से ही बनाती चली जाऊंगी, हर सिंगल फंदे से सिंगल फंदा, जैसा इतनी डिज़ाइन में बनाती चली आई हूँ इस तरह से, हर सिंगल फंदे से सिंगल फंदा। और जो फ्रोज़ी है, फ्रोज़ी को उसी तरह से 6 बार जैसा मैं आगे भी बुनती चली जाऊंगी, जितना बड़ा डिज़ाइन चाहिए होगा मुझे, और मैं पहले भी बुन चुकी हूँ।
इस जगह से 6 बार। इसी तरह से मैं पूरा लास्ट तक बुनती चली जाऊंगी, जैसा पहले भी बुन चुकी हूँ। देखिए इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये क्रोशिया का 2 रंगों का डिज़ाइन। इस तरह से मैं लास्ट तक बुनती चली जाऊंगी, जितना भी बड़ा हमें प्रोजेक्ट बनाना होगा। और जिस तरह से मैं पिंक कलर के फंदों को 2-2 करके बुनती आई हूँ, और ये फ्रोज़ी 2 बार में 3-3 करके इस तरह से। और पिंक फिर वही सिंगल फंदे से 2-2 करके फंदा बुनते हुए इसी तरह से मैं लास्ट तक के फंदे बुन लूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये 2 कलर्स का क्रोशिया का डिज़ाइन। तो ज़रूर बना कर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं लाती रहूँ और भी प्यारे प्यारे क्रोशिया के डिज़ाइंस। धन्यवाद।